राजस्थान में भी आपको बता दें दवाओं को लेकर जांच जारी है। भरतपुर हो या फिर सीकर हो, मेडिकल विभाग की जांच की जा रही है। यहाँ भी कफ सिरप की 50,000 डोजेस सप्लाई रोकी गई हैं। यहाँ भी बच्चों को प्रेस्क्रिप्शन में कफ सिरप के लिए कहा गया था, बच्चों ने इसका सेवन किया और तबीयत बिगड़ी, और यहाँ पर भी 50,000 डोजेस की सप्लाई रोक दी गई है। ध्वज आर्या और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा राजस्थान चलते हैं। ध्वज, ये मामला और ज्यादा चौंकाता है क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में भी कुछ इसी तरह का मामला है, राजस्थान में भी। यहाँ पर भी डॉक्टर्स ने प्रेस्क्रिप्शन में कफ सिरप के बारे में कहा, और इसमें भी क्या क्या सामने आया? क्या मिलावट थी कफ सिरप में? क्या जांच में सामने आया है? इस कफ सिरप का जो सॉल्ट है, ये डेक्स्ट्रोमेथोफोन, ये जो सॉल्ट है ये पूरी तरीके से ये 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। ये कई डॉक्टरों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इसको माना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दवाएं क्यों लिखी गई इन छोटे बच्चों को, और इसी की वजह से 3 बच्चों की जो है मौत हुई है, ये सामने आ रहा है। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार ये कह रही है हमने जांच कमेटी बिठाई है, उसके साथ साथ में ये जो जांच कमेटी है और जो इसकी रिपोर्ट आएगी 1 से 2 दिन में आएगी, और जो सैंपल जो इस दवा के दिए गए थे उसकी जो रिपोर्ट है कल शाम 4 बजे आएगी। यानी कि स्थिति जो है पूरी तरीके से तभी साफ हो पाएगी। यानी कि सरकार ये कह रही है कि ये जो कफ सिरप थे, इस कफ सिरप से इन बच्चों की मौत नहीं हुई है। सरकार साफ तौर पर ये मान रही है। और कल जब गृह राज्य मंत्री से हमने बात की तो उन्होंने भी यही माना कि अभी इसकी जांच चल रही है और जांच कमेटी की रिपोर्ट आनी चाहिए। ये जो दवा है और ये जो सॉल्ट है पूरे राजस्थान भर में जो है इसको बैन कर दिया गया है, और उसके साथ साथ में जो दवा की सप्लाई है वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। और जो कंपनी इसे सप्लाई कर रही थी वो कंपनी ताला लगा चुकी है। ध्वज, मैं आऊंगी आपके पास। ध्वज, बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जांच जारी है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि राजस्थान में जो कफ सिरप मौत मामले पर, ये बड़ी खबर है। स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि दूसरी वजहों से बच्चों की मौत हुई है। पहले ये दावा किया जा रहा था कि कफ सिरप की वजह से, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग औपचारिक तौर पर कह रहा है कि वजह दूसरी है बच्चों की मौत की। भरतपुर और सीकर में 3 बच्चों की जो मौत हुई है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है, लेकिन उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बच्चों की जो मौत हुई इसके कारण कुछ और है।